हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस मिशन पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी एईडीओ का एग्जाम होने वाला है जो बीपीएससी लेगा, और इसमें आपको एक एक्स्ट्रा पेपर मिल रहा है इस बार देने को, जो कि लैंग्वेज पेपर के नाम से जाना जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश से और 70 क्वेश्चन हिंदी से आने वाले, दोनों मिला के 100 क्वेश्चन। और दोनों में आपको पास करना है। अगर आप इस पेपर में पास नहीं करते हैं तो आपका मेन पेपर का कॉपी चेक भी नहीं होगा। अतः हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट एईडीओ में हो, तो आपको लैंग्वेज पेपर में पास करना बहुत जरूरी है। और एक बात यहाँ पे ये भी है कि लैंग्वेज पेपर में आपको निगेटिव मार्क्स का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 100 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, जिसमें निगेटिव भी है। अब इस 100 मार्क्स में 30 मार्क्स इंग्लिश का है और 70 मार्क्स हिंदी का है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि नेगेटिव कैसे है। ऐसा नहीं है कि दोनों मिला करके नेगेटिव होगा। नेगेटिव का क्राइटेरिया ऐसा है कि आपको दोनों पेपर में, मतलब दोनों पेपर में आपको 30% मार्क्स लाना है। मतलब अगर इस 30 का 30% निकालेंगे तो ये 9 नंबर होगा, और 70 का 30% निकालेंगे तो 21 नंबर होगा। मतलब हिंदी में 21 और इंग्लिश में 9 नंबर लाना जरूरी है। और नेगेटिव दोनों में अलग अलग है। ऐसा नहीं कि इसका नेगेटिव इधर काम कर जाएगा और इसका नेगेटिव इधर काम कर जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला है। इंग्लिश में अलग नेगेटिव और हिंदी में अलग नेगेटिव, दोनों में नेगेटिव का सामना करते हुए आपको 9 नंबर इंग्लिश में और 21 नंबर हिंदी में लाना ही पड़ेगा। तभी आपका जो मेन कॉपी है, मेन पेपर है एईडीओ का, वो चेक होगा, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इस चैनल पे क्या किया है कि इंग्लिश और हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलाने जा रहे हैं। आप अगर लगातार अभी से लेके एग्जाम तक देखते हैं तो कम से कम 10 या फिर उससे भी ज्यादा सेट हिंदी और इंग्लिश दोनों का कराया जाएगा। तो आपको करना है अच्छे से और समझना है, और बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर आप ये कर लेते हैं सेट, तो आपको मतलब ये गारंटी देते हैं कि 50-50% मार्क्स आपको कम से कम दोनों में आ जाएगा। और हमको लाना कितना है? मात्र 30%। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्या कह रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। देखिए ये है अंडरलाइन सेगमेंट, इसको बदलने की बात कर रहा है। इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। देखिए इसमें 5 ऑप्शन दिया है। बोल रहा है कि इस अंडरलाइन शब्द को बदलना है। अगर गलत है तो, अगर गलत नहीं है तो नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या गलत है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑनेस्टी एज वेल एज डिसिप्लिन आर रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन लाइफ। कह रहा है कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपके जीवन में क्या चाहिए? ऑनेस्टी चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए। तो इसमें गलती कहाँ है? अगर हम यहाँ पे गलती देखें तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आर लिखा हुआ है। देखिए जब कभी भी एज वेल एज या विथ या एलोंग विथ इन सब शब्दों से दो चीजों को जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे जो वर्ब आता है वो हमारा फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग आता है। तो फर्स्ट में क्या है? ऑनेस्टी है। तो ऑनेस्टी प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर होता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? आर के जगह पे इज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब इज होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस पार्ट में गलत है। तो ये वाला पार्ट कहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन में? यहाँ पे ये वाला, तो ये सही है, ठीक है। तो ये आर को हटाकर इज के साथ हम चलेंगे और ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा, जिसको हम कॉमन एरर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं कि आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है, गलत को सही कर देना है, और वो सही वाले चीज आपको ऑप्शन में मिलेंगे। खैर आगे देखते हैं। देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है उसको आपको गैप में भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब इस गैप में भरना है। क्या हो सकता है? द चिल्ड्रेंस सीरीज, बच्चों का जो सीरीज है।
देखिए यहाँ पे आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। यहाँ बच्चों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सीरीज की बात हो रही है, बच्चों का सीरीज, ठीक है। तो वो प्लूरल नहीं सिंगुलर होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इज लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनी ऑफ द फूड required for the moving migrants workers is arranged by the state government। देखिए यहाँ पे हमको देखना है इसमें गलत क्या है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मेनी ऑफ द फूड। पहले ये देखिए फूड क्या है, फूड काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो ये हमारा अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल। और जब कभी भी अनकाउंटेबल आता है तो इसमें मेनी नहीं, हम क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे, मच लगाएंगे, मेनी नहीं मच लगाएंगे। तो आपको ये समझना है कि जब कभी भी नाउन अनकाउंटेबल हो तो हम मच लगाएंगे, और यहाँ पे काउंटेबल नाउन रहता तो हम मेनी लगाते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वन टाइम बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुली टुगेदर। कह रहा है कि ऐसा जगह जहाँ पे पक्षियों को और एनिमल्स को एक साथ रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं। नहीं सॉरी, इसमें ये नहीं पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा था कि इसमें गलती कहाँ है, ठीक है। चलिए इसमें गलती कहाँ है, तो एट वन टाइम बर्ड्स एंड एनिमल्स आर पीसफुली होगा, यहाँ पीसफुली लिव्ड, पीसफुल नहीं पीसफुल्ली टुगेदर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसमें गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पीसफुल नहीं होगा, पीसफुल्ली होगा, ठीक है। इसको हम पीसफुल्ली बना देंगे, वाई लगा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, द स्कूल वाज डेंस देन अ माइल फ्रॉम देयर होम। कह रहा है कि उनका स्कूल जो है उनके घर से दूर है, कितना दूर है, 1 माइल, ए मतलब एक और ये माइल मतलब माइल, 1 माइल दूर है। तो ये क्या होगा, मोर होगा, मस्ट होगा, मेनी होगा। आप लगा के देख लीजिए, द स्कूल वाज मोर देन, चलिए ये सही लग रहा है, मोर देन, मस्ट देन नहीं होगा, मेनी देन नहीं होगा। कभी कभी आप उस वर्ड को उस फिल इन द ब्लैंक्स में रख के भी देख सकते हैं, आपको खुद खराब लगा कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मोर देन ज्यादा सही लग रहा है, तो यही होगा, ठीक है, मोर देन अ माइल फ्रॉम देयर होम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कह रहा है कि इसमें से जो ये वर्ड है अगस्त, इसका मोस्ट सिनोनिम, सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची, सेम वर्ड का मतलब सेम मीनिंग उसका आना चाहिए। इस वर्ड का सेम मीनिंग इसमें कौन है, तो इसका मतलब होता है बहुत फेमस, अगस्त मतलब होता है फेमस, ठीक है, फेमस, रिनाउंड जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, एमिनेंट, एमिनेंट मतलब फेमस, रिनाउंड, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये हो गया अगस्त का सिनोनिम। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जोवियल, जोवियल मतलब होता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, या फिर जॉयफुल, जॉयफुल। तो हमें इसका भी क्या करना है, सिनोनिम ही ढूंढना है, मतलब पर्यायवाची ढूंढना है, सेम मीनिंग का वर्ड ढूंढना है हमको। तो ये हो जाएगा जॉयस, ये जॉय जैसा देखने में भी लग रहा है, तो ये हो गया जॉयस, ठीक है। जजमेंटल तो आप लोग को पता ही है, और जीडिंग मतलब कुछ और होता है जो जोवियल से रिलेट नहीं करता है, तो यहाँ पे हमको जोवियल जी, जोवियल मतलब जॉयस, जॉयस को हम जॉयफुल भी लिख सकते हैं, ठीक है, जॉय भी लिख सकते हैं और जॉयफुल भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। कह रहा है कि आपको इसमें से ग्रामेटिकल एरर को पहचानना है। इस सेंटेंस में जो कि यहाँ तक है सेंटेंस, इसमें कहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है। चलिए देखते हैं कि इसमें कहाँ पे गलत है। इफ सो मेनी कैचेज हैड नॉट बीन ड्रॉप, कह रहा है कि अगर इतने सारे कैच को नहीं छोड़ा गया होता, मतलब ये मैच की बात हो रही है, तो वी वुड हैव वॉन द मैच, तो हम लोग मैच जीत चुके होते। देखिए यहाँ पे बिंग नहीं होगा, ठीक है। इफ सो मेनी कैचेज हैड नॉट बीन, दिस इज नॉट बीन, आपको बिन लगाना है यहाँ पे, ये बिंग था जो गलत था, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, ये बिन, तो ये गलत है, तो ये सही होगा, क्योंकि वो बोल रहा था कि गलत आपको पहचानना है, तो इस लाइन में गलत है, जो कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे बिंग नहीं बिन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आ गया फिर फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको ढूंढना है। डैश डिड सी ओपन हर लंच, जैसे ही, अच्छा यहाँ पे अभी हम ये देख रहे हैं कि क्या आएगा, अभी नहीं समझ में आया है। बॉक्स, देन जैसे उसने क्या किया, बॉक्स खोला, लंच बॉक्स, एवरीवन गैदर्ड अराउंड हर, सभी लोग उसके आसपास जमा हो गए। तो यहाँ पे हो जाएगा एज सुन एज नहीं होगा, जस्ट एज नहीं होगा, यहाँ पे होगा नो सूनर। ये सब चीज आपको याद करना होगा दोस्तों, कभी कभी कुछ चीजें ऐसे है जो आपको रखना पड़ेगा। नो सूनर डिड सी, नो सूनर के साथ डिड आता है। सी ओपन हर लंच बॉक्स, जैसे ही उसने अपना लंच बॉक्स खोला, सारे लोग उसके लंच बॉक्स के आसपास या उसके आसपास आकर जमा हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, ये है हमारा इडियम्स। इस इडियम्स का मतलब बताना है। अ स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास, तो इसका हो जाएगा अ हिडन इनेमी। ठीक है, अ हिडन इनेमी। नेक्स्ट चलते हैं, सिलेक्ट द मस्ट, select the option that can be used as a one word substitution for the given group of words। देखिए, ये हमारा कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब सेंटेंस दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है उसको एक शब्द में बताना है। नहीं बोलते हैं बहुत शब्दों के लिए एक शब्द, वही है इंग्लिश में, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो अ लार्ज केज बिल्डिंग्स, केज मतलब होता है जिसमें पक्षी वगैरह को रखते हैं, नहीं जाली नुमा बना होता है, क्या बोलते हैं उसको, पिंजरा। हाँ, अ लार्ज केज, एक पिंजरा हो या बिल्डिंग हो या फिर कोई बंद स्थान हो जिसमें हम चिड़िया को रखते हैं, तो उसके लिए हो जाएगा एवियरी। ठीक है, तो चिड़िया को रखने के लिए जो जगह होता है उसको हम एवियरी कहते हैं। ठीक है, एवियरी में हम मधुमक्खी को रखते हैं, किसको, बीज को। इसमें कौन रहता है, ब्यूरो में रैबिट रहता है। ठीक है, तो ये सब आप याद कर लेंगे, ब्यूरो में रैबिट, एवियरी में पक्षी, और एपियरी में बीज मतलब मधुमक्खी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा वर्ड है जो गलत लिखा गया है। इनकरेक्टली मतलब गलत, इसमें से कौन सा वर्ड है जो गलत लिखा गया है और आपको उसको सेलेक्ट करना है। तो इसमें से ये वाला वर्ड, ये सही है, ये सही है, मेस्टर भी सही है, आर्किटेक्चर भी सही है। ये एकोमोडेशन में डबल एम होगा। ठीक है, एकोमोडेशन में डबल एम होगा, तो यहाँ पे हमारा सी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर से वही आ गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो व्यक्ति इंसानियत से नफरत करता है, इंसानों से नफरत करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मिस एंथ्रोप। ठीक है, मिस एंथ्रोप। ठीक है, एल्ट्रुस्ट मतलब होता है परोपकारी, परोपकारी, जो दूसरों पे परोपकार करता है, दया भावना रखता है। ठीक है, मिसएंथ्रोप मतलब कोई व्यक्ति जो इंसानियत से नफरत करता हो। ठीक है, आगे चलते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, कह रहा है ये जो सेंटेंस है 4 भागों में बटा हुआ है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, और आपको पता करना है कि इसमें से कहाँ पे कोई ग्रामेटिकल एरर आपको दिख रहा है। चलिए, व्हेन आई वाज इन 5th ग्रेड, जब मैं 5वीं कक्षा में था, आई यूज टू राइड ऑन माई रेड बाइसाइकिल, तब मैं अपने लाल कलर की बाइसाइकिल पे चला करता था। देखिए, जब कभी भी पहले की बात हो, मतलब कोई ऐसा बात जो आपके इतिहास से संबंधित हो, आपके पास्ट से संबंधित हो, और आप उस काम को रेगुलर किया करते थे पास्ट में, तो उसके लिए हम यूज टू नहीं यूज्ड टू लगाते हैं। यूज्ड टू मतलब ये यूज टू ये दर्शाता है कि आप पास्ट में कोई एक काम है जिसको रेगुलरली किया करते थे, तो ये साइकिल को रेगुलरली चलाया करता था। ठीक है, तो यहाँ पे यूज टू होगा, तो गलत कहाँ होगा इसमें, यहाँ पे सी में। ठीक है, तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और गलत खोजने के लिए ये बोल रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, वही चीज है कि आपको एक ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। ठीक है, इफ देयर इज नो एरर, अगर कोई एरर नहीं है तो आपको नो एरर सेलेक्ट करना है। मान लीजिए सेंटेंस पढ़ लिया, आपको कोई एरर नहीं दिख रहा, तो आपको नो एरर में टिक लगाना है। एग्जाम में, यू शुड टेल दीज चिल्ड्रेन टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स
हिमसेल्फ। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आपको बच्चों को बोलना चाहिए कि वो अपना होमवर्क, अपना काम खुद से करे, ठीक है। ये हिमसेल्फ मतलब क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए आता है, किसी एक व्यक्ति के लिए हिमसेल्फ आता है। लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रेन तो बहुत सारे हैं, तो इस हिसाब से चिल्ड्रेन बहुत सारे हैं, तो ये हिमसेल्फ नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा देयर सेल्फ, ठीक है। ये हो जाएगा देयर सेल्फ। अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो देयर सेल्फ होगा, अगर कोई एक व्यक्ति रहता है तो हिमसेल्फ सही रहता है। लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रेन एक से ज्यादा है, दैट इज व्हाई वी शुड यूज हियर हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ देयर सेल्फ इंस्टेड ऑफ हिमसेल्फ। तो कौन सा होगा इसमें ऑप्शन, गलत कहाँ है? गलत है यहाँ पे सी में। यहाँ पे क्या होगा, देयर सेल्फ होगा, देयर सेल्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं तो, और शेयर तो कर ही दीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिर से क्या आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। देखते हैं इसमें, ही क्लेम्स टू बी द, वो दावा करता है, क्लेम से मतलब दावा करना। ही क्लेम्स टू बी द डैश किड इन द स्कूल। वो दावा करता है कि वो अपने स्कूल में क्या था, स्मार्टनेस था, स्मार्टेस्ट था और स्मार्टिंग था। ये फिर से वही बात है कि आप दोनों सारे वर्ड्स को रख के देखेंगे, जो अच्छा लगेगा वही आंसर होगा। तो रख के देख लीजिए, ही क्लेम्स टू बी स्मार्टनेस गलत लग रहा है, ही क्लेम्स टू बी स्मार्टेस्ट ये सही लग रहा है, ठीक है। और ये भी गलत है, स्मार्टिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ही क्लेम्स टू बी द स्मार्टेस्ट किड इन द स्कूल। किड मतलब बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे आ गया फिर से सिनोनिम। सिनोनिम मतलब सेम वर्ड। देखिए बाउंटीफुल का मतलब क्या होता है, बाउंटीफुल मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है। तो इसका सिनोनिम होता है जेनरस, ठीक है, जेनरस। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिर से वही है कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है और आपको इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको चुनना है। तो डैश और नॉट यू अलाउ मी। चलिए देख लेते हैं। इफ और नॉट नहीं, वेदर और नॉट। आप सुनते भी होंगे, मूवीज देखते होंगे या फिर कोई इंग्लिश स्पीच सुनते होंगे, तो आपको वहां पे सुनने को मिलता होगा वेदर और नॉट यू अलाउ मी आई एम गोइंग टू द फेयर। चाहे आप मुझे अलाउ कीजिए चाहे नहीं कीजिए, मैं मेला जाऊंगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ इस सेंटेंस का मतलब। सो द आंसर इज वेदर। ऐसे भी आप देख लीजिए और के साथ वेदर लगता है, ये रट लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आगे देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो गलत स्पेलिंग लिखा गया है उसको सिलेक्ट करना है। देखिए ये एब्रिविएशन, फ्लटरिंग और मिनेस। मिनेस सही है, फ्लटरिंग भी सही है, लेकिन एब्रिविएशन गलत है। कैसे गलत है, देखिए इसका सही स्पेलिंग होगा ABB एब्रीविएशंस, ऐसे एब्रीविएशंस। तो यहाँ पे गलत है यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो हमारा ये गलत है, ये गलत है, मतलब ये दोनों सही है तो ये गलत ही होगा ना, क्योंकि गलत बोल रहा है ना, गलत बोल रहा है तो हमको ये वाला ऑप्शन चुनना है, क्योंकि इसमें गलती था। लेकिन ये सही कैसा होगा, ऐसा होगा। हमको सही नहीं बताना है, सिर्फ गलती चुनना था यहाँ। खैर आगे बढ़ते हैं। Select the most appropriate meaning of the given idioms. देखिए at the drop of a hat. At the drop of the hat का मतलब होता है instantly, तेजी से। अगर कोई तेजी से काम हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे at the drop of a hat। जैसे टोपी अगर आप पहने हुए हैं, वो कितना आसानी से तुरंत गिर जाता है। मान लीजिए अगर वो आपके सर पे लगा है तो ठीक है, मान लीजिए वो गिरने लगेगा तो उसको आप रोक नहीं पाते, तुरंत गिरता है। तो उसी से रिलेटेड है ये इंस्टेंटली, ठीक है, इंस्टेंटली। इस इडियम्स का मतलब होता है इंस्टेंटली, तुरंत, तेजी से। आगे चलते हैं। अ गवर्नमेंट रन बाय अ किंग और अ क्वीन। ये भी क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या कह रहा है कि एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें या तो किंग होता है या क्वीन होती है, मतलब वही राजतंत्र जैसा, तो उसको बोलते हैं हम मोनार्की, ठीक है। इसको रट लेना है, मोनार्की बोलते हैं। आगे चलते हैं। चलिए उसी क्वेश्चन से में जो और ऑप्शन थे उसके बारे में देख लेते हैं। अ गवर्नमेंट रन बाय ए किंग ऑफ क्वीन इज कॉल्ड मोनार्की, जो अभी हम लोगों ने देखा। आगे देखते हैं। ओलिगार्ची, अ पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न बाय अ फ्यू पीपल, ठीक है। फिर है
एरिस्टोक्रेसी, अ प्रिविलेज्ड क्लास होल्डिंग हेरिडिटरी टाइटल्स, ठीक है। फिर है हमारा प्लूटोक्रेसी, अ पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न बाय द वेल्दी पीपल। देखिए प्लूटोक्रेसी में क्या होगा, जिसमें बहुत अमीर अमीर लोग शासन करेंगे, तो प्लूटोक्रेसी कहलाएगा। ओलिगार्ची क्या कहलाएगा, जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम होगा जो गवर्न होगा बाय ए फ्यू पीपल, कुछ लोगों के द्वारा गवर्न होगा, इसको बोलेंगे ओलिगार्ची। एरिस्टोक्रेसी हो जाएगा जिसमें प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब ऐसे लोग जिनको समाज में ज्यादा मान्यता मिलती है, समाज में उनका स्थान ऊंचा होता है, तो वैसे लोग अगर करते हैं शासन, और हेरिडिटरी होता है मतलब वो अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं और उनका वंशज ही आगे बनता है शासक, तो उसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। खैर हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। चलिए अभी हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन सिनोनिम से रिलेटेड किया है, अब आ गया एंटोनिम। एंटोनिम मतलब होता है उल्टा, विलोम शब्द, हिंदी में हम विलोम बोलते हैं, ठीक है। तो एंटोनिम कहने का मतलब है कि जो वर्ड दिया गया है उसका उल्टा ढूंढना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, बाइबल दिया गया है, तो इसका उल्टा क्या होगा, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा हमारा देखिए बाइबल का मतलब होता है बाइबल का मतलब होता है आपको कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा हमारा सेंस। सेंस में कम्युनिकेशन नहीं होता, मतलब भाषा नहीं होता है, हम सेंस बिना भाषा के कर लेते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका उल्टा हो जाएगा ये सेंस, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए ये भी क्या है हमारा, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट। अपोजिट का मतलब वही होता है एंटोनिम, उल्टा, विलोम शब्द। तो नादिर का मतलब क्या होता है, नादिर का मतलब होता है बॉटम, बॉटम, ठीक है। बॉटम मतलब सबसे नीचे, नीचे, ठीक ना। बॉटम होता है नीचे, होता है निचला स्तर होता है, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऊपर, या फिर क्या बोलेंगे हम, क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स, ठीक है। आप बोल सकते हैं इसको, आप बोल सकते हैं। तो नादिर का हो जाएगा क्लाइमेक्स, ये बहुत फेमस है, बार बार एग्जाम में आता है, इसको आप रख लीजिए, नादिर का क्लाइमेक्स, ठीक है। अगर क्लाइमेक्स पूछेगा तो नादिर, अगर वो एंटोनिम में पूछ रहा है तो, सिनोनिम पूछेगा तो फिर कुछ और हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, ये भी क्या है, कॉमन ईरर वाला है, आपको बताना है कि इसमें से कहाँ पे गलती है, मतलब इसी अंडरलाइन वर्ड में, अंडरलाइन वाले पार्ट्स में। वेयर लिसनिंग, देखिए आई विश आई वेयर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स, ये गलत नहीं, क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि काश मैं अपने पेरेंट्स का सुना होता, लेकिन उसने सुना नहीं, ये काम हो चुका है पहले, तो पास्ट में जाएगा, ठीक है। तो पास्ट में ये होगा हैड लिसन सॉरी, काश मैं अपने माता पिता का सुना होता, तो वेयर लिसनिंग नहीं, ये तो पूरे पूरे गलत है, यहाँ हो जाएगा हैड लिसन, काश मैं अपने माता पिता का सुना होता और वो जो काम कहे थे वो कर लिया होता, मतलब यहाँ पे कोई पश्चाताप कर रहा है, तो उसके लिए हम हैड लिसन लगाएंगे। खैर आगे देखते हैं, फिर से आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। दीज एपल्स, कुछ एपल्स हैं, डैश रेस 100 पर केजी, डू यू थिंक दे आर एक्सपेंसिव, क्या तुम्हें ये लगता है कि ये महंगे हैं। चलिए तो जो ये एप्पल है 100 रुपये पर केजी है, तो एप्पल की बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे कॉस्ट होगा, ठीक है, कॉस्ट, दीज एप्पल कॉस्ट, कॉस्ट रेस 100, क्योंकि कॉस्ट मतलब होता है दाम, क्या होता है, दाम, ठीक है। तो हैश लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और इज कॉस्टिंग तो बिल्कुल तुक नहीं बनता है, ये चलेगा ही नहीं। तो दीज एप्पल्स कॉस्ट रेस 100 पर केजी, मतलब ये जो एप्पल है पर केजी 100 रुपए में आ रहा है, क्या यह अच्छा है या फिर एक्सपेंसिव है, ये कोई पूछ रहा है तो वैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट आंसर होगा, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द मैन डैश बुक यू आर रीडिंग इज माई फादर। देखिए द मैन हुज, हुज बुक नहीं, द मैन हुज बुक यू आर रीडिंग इज माई फादर। देखिए जो व्यक्ति बुक पढ़ रहा है वो मेरे फादर हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हुज होगा,
दैट नहीं होगा, हु नहीं होगा। हु हम क्वेश्चन पूछने के लिए बोलते हैं, बताने के लिए नहीं बोलते। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो मेरे पिता हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हुज होगा, हुज। तो बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस नो डैश यू चेंज योर माइंड। फिर से फिल इन द ब्लैंक्स, आपको अपना दिमाग लगाना है, सारे ऑप्शन को रख रख के देखेंगे, आपको जो अच्छा लगेगा मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वही सही होगा। चलिए, लेट अस नो ऑल्दो, सही नहीं लग रहा है। लेट अस नो इन केस यू चेंज योर माइंड, कह रहा है कि मुझे बताना कब, इन केस मतलब होता है कब, इन केस जब तुम अपने दिमाग को बदल लोगे। मान लीजिए कोई काम करना था और वो काम नहीं करना चाहता है, तो ये कह रहा है कि हमें बता देना, तुम बता देना अगर तुम अपने बात को बदलना चाहते हो। तो इनकेस, यहाँ पे इनकेस सही है, तो बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें जो गलत है उसको चुनना है। देखिए, एक्स्ट्रा वर्ड सही है, लिगुब्रियस सही है, यहाँ पे ओपोलॉजी गलत है, APOLOGY, यहाँ पे डबल पी नहीं चाहिए था, ठीक है। तो सिंपल है ये अपोलॉजी, अपोलॉजी मतलब माफी मांगना, किसी से क्षमा मांगना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, फिर से आ गया हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द साउंड मेड बाय बीज, वैसे साउंड जो मधुमक्खियों के द्वारा निकाला जाता है, तो उस साउंड को हम क्या कहते हैं? तो उस साउंड को कहते हैं बज, बज, ठीक है। हु होता है जो गाय वगैरह निकालती है, और हिस का मतलब होता है जो स्नेक निकालता है, स्नेक, स्नेक जो आवाज निकालता है उसको हिस बोलते हैं, ठीक है। और जो मधुमक्खी निकालती है उसको बज बोलते हैं, बज, बज बजाती नहीं है कान पे आके, तो बज बोलते हैं उसको। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं इसको। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, वही चीज है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ गार्डन विथ फ्रूट ट्रीज, एक ऐसा गार्डन जिसमें केवल फलों का ही पेड़ है, आम, लीची, कटहल, बरहर, ऐसा बहुत सारा फल है और उसी का पेड़ है केवल, तो उस गार्डन को हम क्या कहते हैं? वाइन यार्ड, ग्रोव या ऑर्चार्ड। तो उसका इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑर्चार्ड होगा। ऑर्चार्ड मतलब ऐसे बगीचा, ऐसे पार्क जिसमें केवल फल के पौधे, मतलब फल के पेड़ हैं, फल के ट्रीज है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हमारा काम अच्छा लगा, तो आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ताकि सब लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अभी तो ये पहला सेट ही था इंग्लिश का, कम से कम 10 या 10 से ज़्यादा सेट लेकर आऊँगा मैं, और इंग्लिश के साथ साथ इंग्लिश का भी, हिंदी का भी सेट, जिसमें 70 क्वेश्चन रहेंगे, प्रॉपर 70 क्वेश्चन, वो करवाऊंगा। और जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा तो मैराथन आएगा, हिंदी इंग्लिश साथ में 30 और 70 100 क्वेश्चन का साथ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।